ये हमेशा समझना जीवन में, जब भी उपदेश चलता है, जब भी किसी के प्रवचन बैठते हो सुनते हो, तो हर प्रवचन तुम्हारे काम का नहीं होता, हर बात तुम्हारे काम की नहीं होती। जैसी हर दवाई तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हें जैसा रोग हो वैसी दवाई काम की है। ऐसे ही श्रोता इतना जागृत होना चाहिए कि उसे ये पता रहना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे पर लागू होती भी है कि नहीं होती। नहीं समझ में? जैसे आप पहले ही से प्रथमान योग पढ़ते हो, आप पहले ही से चरणान योग पढ़ते हो, पहले ही से करणान योग पढ़ते हो, अब आपके लिए कोई बात है ही नहीं, पर्याप्त है आप जो करते हो। ये बात उसके लिए है जो पढ़ता ही नहीं। अंतर समझ में आया ना? क्योंकि टोडामल जी साहब या कोई भी जो शास्त्र लिखने वाला है, वो एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं लिखते। जैसे मेडिकल की दवाई बनती है, वो एक पर्टिकुलर के लिए थोड़ी बनती है, वो तो बना के रख देते हैं, भाई जिसको ऐसा रोग हो वो ये दवाई ले लेना। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको शास्त्रों में अरुचि हो गई हो, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता हो, व्रत आदि करने का कोई अंदर से भाव ही नहीं उठा और उनको निरर्थक कहता हो, तो उसके लिए फिर ये प्रकरण, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ मैं देखता हूँ कि क्या आती है, लोग इन प्रकरणों को पढ़ पढ़ के अपने अहंकार का पोषण करते हैं। मैंने कैसे? इसमें टोडामल जी साहब ने स्वयं लिखा है कि जिनको व्यवहार की ज़्यादा पक्ष दिखता हो उनको निश्चय की बात सुनाना, जिनको निश्चय का पक्ष ज़्यादा दिखता हो उनको व्यवहार की बात सुनाना, ही लिखा है टोडामल जी साहब ने। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपन उल्टा करते हैं, जिसको निश्चय का पक्ष है वो निश्चय वाला पढ़ता है, और जिसको व्यवहार पक्ष है वो व्यवहार वाला पढ़ता है। मैंने ऐसा समझ लो, व्यवहाराभासी पढ़ता है निश्चयभासी का प्रकरण, वो पढ़ पढ़ के खुश होता है। देखो 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 देखा। और निश्चयभासी का प्रकरण पढ़ता है व्यवहाराभासी का। देखो ये लिखा है जड़ की क्रिया में कुछ नहीं है, और यहीं से मरता है जी। अरे भाई तू अपने रोग को पहचान, तेरे अंदर कौन सा रोग। और उभयाभासी निश्चयभासी पढ़ के भी खुश होता है और व्यवहाराभासी पढ़ के भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अहंकार का पोषण होता है कि हमें निश्चय भी ठीक है और व्यवहार भी ठीक है। वो व्यवहासी नहीं पढ़ता। अंदर समझ में आया? तो लोक में हम चतुर हैं, लोक में हमें बीमारी है, हम डॉक्टर से ये कहते इस बीमारी की दवाई दो, ख्याल में। लेकिन मोक्ष मार्ग में हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपनी बीमारी के हिसाब से इलाज नहीं कराते, हम तो कोई भी इलाज कराने लगते। क्यों? कि हमें ऐसा लगता है सारे इलाज बीमारियों के लिए बने। ऐसा नहीं है, ख्याल में है ना। अब मान के चलो जो व्यवहाराभासी है और वो निश्चयभासी वाला प्रकरण पढ़े, तो वो उसे सीखेगा कि मिथ्यात्व पुष्ट करेगा। नहीं समझ में आई बात? एक पकड़ में नहीं आ रही, देखो समझो। दया दान पूजा भक्ति पुण्य है कि धर्म है? पुण्य है कि उपादेय है? समझना ध्यान से। और वो व्यवहाराभासी ये बात तो मानता नहीं है, वो तो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि का पक्ष लेके बैठा है कि करना चाहिए बहुत जरूरी है, ख्याल में। हाँ धर्म मान जो भी हो तो करना चाहिए, अशुभ से तो अच्छा है। अब उसको ये निश्चयभासी वाला प्रकरण उसकी बात को बल देता है। देखो इसमें लिखा टोडामल जी ने, करणान योग भी पढ़ना चाहिए, चरणान योग भी पढ़ना चाहिए, चारों योग कार्यकारी है। तो वो इससे मिथ्यात्व नहीं टूटता उसका जो वो व्यवहाराभास खड़ा हुआ है वो और पुष्ट करता है। अब ऐसे निश्चयभासी है जो शास्त्रों को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, दया दान पूजा भक्ति को करना नहीं चाहता, बिल्कुल हे बताता है, वो पढ़ता है इसको व्यवहाराभासी को। कहता देखो साहब लिखा है जड़ की क्रिया में धर्म मानता है, जबकि हुआ क्या कि बीमारी दोनों की ठीक नहीं हुई। जबकि करना क्या था, जिसको व्यवहार का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था? निश्चय, ख्याल में है ना। नहीं, जिसे व्यवहार का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था? व्यवहार। और जैसे निश्चय का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था? निश्चय। लेकिन वे एक दूसरे के अपोजिट पढ़ते हैं।
अपोजिट समझिए क्यों पढ़ते हैं? अहंकार को पुष्ट मिलता है। आप हमेशा देखना, हम अपने जीवन में अपनी गलती मानना नहीं चाहते। मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती अगर है तो वो ये है कि वो जो करता है उसको लगता है आई एम राइट, और अगर उसको लगता भी है कि तुम ये गलत कर रहे हो तो वो कहता है मेरी परिस्थितियाँ गलत करा रही। चोर से पूछो चोरी करना अच्छा है कि बुरा, तो क्या बोलता है? बुरा है। उससे कहो तुम क्यों करते हो तो क्या बोलता है? मैं नहीं करता, मैं कभी चोरी करना नहीं चाहता था। तो क्या चाहते थे तुम? कि मैं तो पढ़ना लिखना चाहता था, फिर ऐसा मेरी परिस्थिति ऐसी। आज तो समझ में आएगा? ये मनुष्य का जो ईगो है, जो ये अहंकार है, ये किसी कीमत पर ये स्वीकार नहीं करने देता कि मैं गलत हूँ। एक पूजा करने वाले से पूछो, भक्ति करने वाले से पूछो क्यों इनमें धर्म है क्या, वो कहेगा नहीं है। अगर पढ़ता है, स्वाध्याय वगैरह करता है, ख्याल में है ना, तो अच्छा धर्म नहीं है तो फिर तुम अरे साहब करना तो चाहिए, क्या बात करते हो, इसके बिना क्या मतलब? अबे भूल गया कि ये करना चाहिए इसलिए बोल रहा है कि ये करता है। पकड़ में आ रही बात? अगर ये नहीं करता तो इतने जम से नहीं बोलता मैं। तो ये सब आपको एक एक बात देखनी है अपने जीवन में कि हम कितने निर्भर और कितने अकर्ता की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर अपने जीवन में कर्ता की ओर बढ़ते हैं, कर्तृत्व की ओर बढ़ते हैं, अपने को कर्ता अनुभव करते हैं, तो आप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 100% समझ लेना। आत्मा की प्राप्ति करने का एक सरल गणित समझ लो, बिल्कुल सरल। आत्मानुभव करने का, सम्यक दर्शन का, जो भी आपको शब्द लेना वो ले लो। सबसे सरल गणित है, आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो, खाली घर गृहस्थी से नहीं, पूजा पाठ से करते हुए भी कैसा लगना चाहिए? मैं करने वाला नहीं हूँ। स्वाध्याय करते हुए भी अंदर में ये मैं करने वाला नहीं हूँ। ये सब ये जितना जितना ऊर्ध्व होगा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जब आपको मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये धारा जितनी तेजी से चलती है उतनी तेजी से कर्तृत्व उड़ता है, और कर्तृत्व जितना उड़ेगा उतना तुम अहंकार से लैस होगी, अहंकार से खत्म होगी, कम होगी। और जितना जितना अहंकार गिरता है उतना उतना तुम सरल और सहज होते हो। सरल और सहज होने का मतलब समझते हो ना? नहीं समझ में आया? तुम जब अपने घर में अकेले कमरे में बैठते हो, अथवा तुम अपने घर में रहते हो, अथवा ऐसे मित्रों के साथ बैठे हुए हो जिनसे तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई ईगो प्रॉब्लम, औपचारिकता नहीं है, तो तुम वहाँ देखते हो कि तुम बहुत आनंद का अनुभव करते हो, है ना, बहुत रिलैक्स। और वही अगर तुम्हारे लिए 4 ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़े जहाँ तुम्हारा ईगो है, तो तुम्हें क्या होता है? थकान लगेगी, तकलीफ लगेगी, आकुलता लगेगी। इससे सिद्ध हो गया कि जितनी जितनी हमारे अंदर अहंकार की स्थिति बनेगी, जितना जितना कर्तृत्व बढ़ेगा, जितना जितना ये भाव जगेगा कि मैं दुनिया को दिखा दूँ कुछ, उतनी उतनी मेरी सहजता और उतनी उतनी मेरी सरलता चाहती जाएगी। ये गणित है, ये कोई शास्त्र से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आती है ना कैसा होता? हाँ, सब आती है। तो ये जो अपन शास्त्रों में ये जो निश्चयाभासी वाला है, जो व्यवहाराभासी पढ़ के खुश होता है, और ये व्यवहाराभासी वाला पढ़ के क्या पढ़ता है? वो निश्चयाभासी। अंत समझ में है? जबकि पढ़ना क्या है कि जिसको जिसका अधिक हो वो पढ़ना। तो ये जो अपन चर्चा ले रहे हैं, इसमें ना तो दूसरे की तरफ देखना है और ना कुछ बात ज़्यादा दिमाग लगानी है। अगर ये भूल अपने में हो तो इसको सुधारना, और नहीं हो तो दूसरे में देखने मत लग जाना। क्या करते हैं अपन? अभी से निश्चयभासी का प्रकरण लो ना, तो लोग देखते फिरते कौन निश्चयभासी, नहीं समझ में आया? या व्यवहाराभासी को लो तो देखते फिरते कौन, किसी को नहीं देखना है, सिर्फ अपने को देखना है कि ये भूल मेरे में है।